ड्रामा के स्टार्ट में हमें फीमेल लीड यूकिन को दिखाया जाता है जो कि एक पायलट है। वो अपने हस्बैंड यान का वेट कर रही होती है, वो भी एक पायलट है। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके होते लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता। तभी यान और फ्लाइट अटेंडेंट सुजनसी नीचे आ रहे होते लिफ्ट से। यूकिन उन्हें देखकर उनके पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है लेकिन यान उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यूकिन यान का वेट कर रही होती है। तभी उसके पास उसके कलीग का मैसेज आता है जिसमें यान सुजनसी के साथ होता है। ये देखकर यूकिन यान के पास कॉल करती है। तभी पीछे से सुजनसी यान से कहती है किसका कॉल है। ये सुनकर यूकिन काफ़ी हर्ट हो जाती है और कॉल को रख देती है और सोचती है आज तो उसका बर्थडे था लेकिन उसे याद भी नहीं है, और ये सोचकर काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर दिखाया जाता है यान वापस आता है और यूकिन को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, जहाँ पर यूकिन उसके कोट को स्मेल करती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ था। यूकिन उससे पूछती है कि वो किसके साथ था लेकिन यान उसे कुछ एक्सप्लेन करे बगैर वहाँ से चला जाता है। यूकिन अपना बर्थडे गिफ्ट ओपन करके देखती है तो उसमें एक प्यारा सा नेकलेस होता है और फिर सोचने लगती है कि उसे यान के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यान और सुजनसी आ रहे होते हैं तभी सामने से यूकिन आ जाती है और वो सुजनसी के गले की तरफ देख रही होती है। उसने भी वही से वाला सेम नेकलेस पहना होता है जो यूकिन ने पहना होता है, जो कि उसे यान ने बर्थडे गिफ्ट दिया होता है। तभी सुजनसी उसे बताने लगती है उसने कल ही इस नेकलेस को लिया है और ये पूछने लगती है ये कैसा है। तो यूकिन यान की तरफ देखकर उससे पूछने लगती है कि मिस्टर मो आपको कैसा लगा। यान उसे बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिन को पेट दर्द होता है। तभी उसके पास सीनियर लिंक का मैसेज आता है जो उसे कैफ़े में इनवाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें सीधा कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी यान सुजनसी और यान की मदर कैफ़े में होते हैं। अभी यान की नज़र यूकिन पर जाती है जो कि अपने सीनियर के साथ कैफ़े में आई हुई होती है। तो यान यूकिन को देखकर उसके पास आकर उसे साइड में ले जाता है और उससे कहने लगता है तुम जानबूझकर मुझे फॉलो कर रही हो ना। तुम्हें पता है मेरी माँ तुम्हें ज़रा सा भी लाइक नहीं करती। तो यूकिन उससे कहती है सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं तुम भी मुझे लाइक नहीं करते। ये सुनकर यान उससे घर पर बात करेंगे ऐसा कहता है। तो यूकिन उसे कहती है क्या सच में वो मेरा अपना घर है। ये कहकर यूकिन वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर यूकिन काफ़ी रोती है। तभी सीनियर उसके पास आकर उसे चुप कराता है और पूछता है कि वो कौन था। तो यूकिन उसे कहती है कि वो मेरा हस्बैंड था लेकिन जल्द ही मैं उसे डाइवोर्स देने वाली हूँ। तभी अचानक से यूकिन को फिर से स्टमक पेन हो जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद हमें सीधा यूकिन को घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसे डॉक्टर की बात याद आ रही थी कि उसे स्टमक कैंसर है, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी उसके पास सुजनसी का कॉल आ जाता है जो उसे इमरजेंसी में बुला रही होती है। लेकिन यूकिन उसे जाने से मना कर देती है और यान को बताती है कि उसे स्टमक कैंसर है, लेकिन यान को लगता है वो मजाक कर रही है इसलिए उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हमें सीधा नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिन ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है सुजेंसी पे डिसिप्लिन कमेटी एक्शन लेने वाली है क्योंकि उसकी वजह से पैसेंजर को चोट आ गई होती है। यान को दिखाया जाता है जो डिसिप्लिन कमेटी के पास जाकर सुजेंसी को सस्पेंड ना करने के लिए मना रहा होता है। ये सारी बातें यूकिन बाहर से सुन लेती है, से हर्ट होकर चली जाती है। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन बैठी होती है। तभी उसके पास यान आता है तो यूकिन उससे पूछने लगती है सुजनसी के केस में क्या हुआ। तो यान उसे बताता है उसका सिर्फ बोनस काटा जाएगा और उसका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है। तो यूकिन उससे कहती है तुम्हें याद है तुम कहते थे कि पैसेंजर की सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो अब तुम कैसे बदल गए। ये सुनकर यान चुप हो जाता है। यूकिन यान को डाइवोर्स पेपर देती है और उससे डाइवोर्स मांगने लगती है। तो यान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे डांट कर वो दूसरे कमरे में सोने को चला जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूकिन बैठी होती है तभी उसके पास यान आता है। तो यूकिन यान को बताने लगती है जो तुम्हारी 3 डेज आइलैंड की फ़्लाइट है उसमें मैं एज अ को पायलट तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। ये सुनकर यान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर के पास कॉल करने लगता है। तो यूकिन उसे रोक कर कहने लगती है तुम्हारा जो को पायलट है उसके फैमिली में कुछ इशू हो गया है, इस वजह से मैनेजर ने मुझे तुम्हारे साथ अपॉइंट किया है। अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं तो तुम किसी और को पायलट को भी ले जा सकते हो मैनेजर से कहकर।
कहकर यूकिन वहाँ से चली जाती है। सीधा हमें फ्लाइट को लैंड होते हुए दिखाया जाता है आइलैंड में। उसके बाद यान और यूकिन आ रहे होते हैं, तभी सामने से सुजन से आ जाती है और वो यान को लंच के लिए इनवाइट कर रही होती है और यूकिन से भी पूछती है, लेकिन यान उसे साथ में आने से मना कर देता है और सुजन सी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। यूकिन खड़े होकर अपने ओल्ड मोमेंट को सोच रही होती है, जहाँ पर वो दोनों कितने हैप्पी थे। में नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकिन के पास सीनियर लिंक का कॉल आता है। सीनियर लिंक उससे कहने लगते हैं कि मुझे अभी पता चला कि तुम आयरलैंड में आई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक स्टमक कैंसर स्पेशलिस्ट को ढूंढा है जो तुम्हें जल्दी से ठीक कर देगा। ये सब सुनकर यूकिन उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी, और कॉल को रख देती है। में हमें दिखाया जाता है यूकिन यान के पास घूमने जाने के लिए मैसेज करती है। सीधा हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकिन रेडी थी घूमने जाने के लिए। तभी यान वहाँ पे सुजनसी को लेकर आता है और यूकिन से कहता है सुजनसी भी हमारे साथ आएगी। इसके बाद तीनों को घूमते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकिन यान से कहती है, तुम्हें पता है आयरलैंड में सबसे कम डाइवोर्स रेट है। हमारी शादी जब हुई थी तब मैं भी यहाँ पे हनीमून को आना चाहती थी, लेकिन उस वक्त पर तुम काफ़ी बिजी थे। तभी और यूकिन को बात करते हुए देखकर सुजनसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी से पैरों में दर्द होने का बहाना करती है, जिस वजह से यान सुजनसी को उठा लेता है और यूकिन से कहता है कि तुम वो अकेली वापस होटल चली जाना, और इस सुजनसी को लेकर वहां से चला जाता है। वहाँ पे अकेली ही रह जाती है। तभी उसके स्टमक में फिर से पेन शुरू हो जाता है और वहाँ पे ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूकिन को एडमिट किया होता है और उसके पास सीनियर लिंग होते हैं। तभी यूकिन को होश आ जाता है, तो अपने सामने सीनियर लिंग को देखती है। सीनियर लिंग उससे पूछते हैं कि तुम कैसी हो, तो यूकिन उससे कहती है कि मैं अभी अच्छा फील कर रही हूँ। तो सीनियर लिंग उसे कहते हैं तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, तुम जल्द से जल्द अपना इलाज कर लो, क्योंकि तुम्हारे पूरे बॉडी में कैंसर सेल फैल रही है। तो यकीन उसे देखूंगी कहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है होटल का सीन, जहाँ पे यान यूकिन का आने का इंतजार कर रहा होता है। उसे कॉल भी करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता। तभी सामने से यूकिन आ जाती है, तो यान जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है, तुम कहाँ पर थी, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो यूकिन उसे कहती है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। यान उसे कहता है कि कल हमारी फ्लाइट है, तुमने अभी तक रिपोर्टिंग और कॉल भी नहीं रिसीव करी, ये सब क्या चल रहा है। तो यूकिन उसे कहती है वो काफ़ी थक चुकी है और वहाँ से चली जाती है। एयरपोर्ट के लॉबी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजन सी यूकिन के आते ही उससे कहने लगते हैं, तुम यान को छोड़ क्यों नहीं देती, वो तुम्हें ज़रा सा भी पसंद नहीं करता। तो यूकिन उसे कहती है, तुम होती कौन हो जो मुझे ये सब बता रही हो, तुम एक आउटसाइडर हो। तो सुजन सी उसे कहने लगती है, मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं और यान सीक्रेट रिलेशनशिप में है, तुम्हें पता भी नहीं है। तो वो बात अच्छे से याद होगी, जब मेरे पैर में इंजरी हुई थी तो यान पूरा दिन मेरा ख्याल रख रहा था। ये कर वहां से चली जाती है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकिन अपना बैग लेकर जा रही होती है और सोचते हैं फाइनली इस लवलेस मैरिज का एंड होने जा रहा है। तभी सामने से यान आ जाता है और उससे पूछने लगता है, इतनी लेट तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो। तो यूकिन उसे कहती है, यान चलो डाइवोर्स ले लेते हैं, और उसे रिंग निकाल कर देती है और वहां से चली जाती है। यान फिर शॉक हो जाता है। फिर दिखाया जाता है यान को, जो कि रिंग को देख रहा था और फिर यूकिन के पास मैसेज करता है, तो उसे पता चलता है कि उसने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। तभी उसके पास उसकी माँ आ जाती है और उससे कहने लगती है, तुम दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ने अभी तक मुझे मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं दिया। तो यान उन्हें कहने लगता है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने मुझे डाइवोर्स दे दिया है। सुनकर तो यान की माँ काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यान को दिखाया जाता है, जो कि अपने पुराने मोमेंट को याद कर रहा होता है, जहाँ पे यूकिन उसकी हमेशा केयर करती थी। हमें दिखाया जाता है यान को यूकिन के घर के बाहर खड़ा होता है, जो कि यूकिन के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी यूकिन बाहर आ जाते हैं, तो यान उससे बात करने की कोशिश करता है। तो यूकिन उसे कहती है, हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बाकी रहा नहीं है, अब सीधा हम सिविल कोर्ट में जाकर डाइवोर्स ले लेंगे। यान सोचने लगता है, क्या यूकिन अब उसे पसंद नहीं करती, और वो भी डाइवोर्स के लिए एग्री हो जाता है। टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है, दोनों ही कोर्ट के बाहर होते हैं और दोनों के हाथों में डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है। दोनों का डाइवोर्स हो चुका होता है। तो यूकिन उसे कहने लगती है कि अब तुम फ्री हो, और उससे गुड बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें शायद याद नहीं होगा, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है।
हमें यूकिन को सीधा आयरलैंड के एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है, जो कि सीनियर लिंक के पास मैसेज करती है कि वो आयरलैंड में आ चुकी है और वो अपने आगे की ट्रीटमेंट के लिए भी रेडी है। उसी टाइम पर उसे फिर से स्टमक पेन शुरू हो जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है यान को, जो कि बुके लेकर आया होता है। तो अपने कलीग से पूछता है यूकिन के बारे में, लेकिन वो बताता है कि यूकिन ने तो 3 दिन पहले ही रिजाइन दे दिया है। ये सुनकर यान तो काफी शॉक हो जाता है। सीधा 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यान ने यूकिन को हर जगह पे ढूंढ लिया होता है। हर नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट में चेक कर चुका होता है, लेकिन उसे यूकिन कहीं नहीं मिलती। उसके बाद हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि हमारी कंपनी जीलिंग कंपनी के साथ कोलैब होने वाली है, और सीनियर लिंक को जीलिंग कंपनी के जनरल मैनेजर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और बताया जाता है जीलिंग कंपनी की तरफ से एक फीमेल कैप्टन भी आने वाली है, कि यान के साथ यूनाइटेड स्टेट की फ्लाइट में कैप्टन होगी। फिर लिंग आकर यान के बाजू में बैठ जाता है। उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है आप मेरे गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखोगे। उतने में वहाँ पे एंट्री हो जाती है यूकिन की, जिसे देखकर यान और सुजन सी दोनों शॉक हो जाते हैं। यूकिन खुद को जीलिंग कंपनी के कैप्टन के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती है। यान तो उसे शॉक होकर देख रहा होता है, तो लिंग उसे कहता है किसी की गर्लफ्रेंड को घूरना अच्छी बात नहीं होती, मिस्टर मू। तो यान यूकिन से कहता है बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें। तो यूकिन उसे कोल्डली आंसर देती है। तो यान सोचने लगता है इससे पहले तो यूकिन उससे ऐसे कभी बात नहीं करती थी। यूकिन सबको गुड विशेस देती है फ्लाइट के लिए। सब देखकर सुजन सी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद यान यूकिन को रोककर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूकिन उसे कहती है सुजन सी को गुस्सा आ जाएगा, ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। लिंग यान से कहने लगता है यूकिन अब तुम्हें चांस नहीं देगी। तो यान उसे कहता है तुम्हें पता नहीं वो मेरी वाइफ है। तो लिंग कहता है तुम्हारी एक्स वाइफ है। ये कोई नॉवेल नहीं है जो तुम्हारी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, ये रियल लाइफ है। टूटा हुआ ग्लास फिर से नहीं जुड़ता। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास सुजन सी आ जाती है और उससे रोकने लगती है। तो यान उसे खुद से दूर करता है और कहता है यूकिन ने देखा तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सी उसे कहने लगती है तुम शायद भूल चुके हो तुम दोनों का डाइवोर्स कब का हो चुका है। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है वहां पे यूकिन आ जाती है, जिसे देखकर यान उसके पास जाता है और उसे कहने लगता है हम कुछ बात कर सकते हैं क्या। तो यूकिन उसे कहती है तुम अब क्या बात करना चाहते हो। तुम्हें जाकर सुजनसी से बात करनी चाहिए। यान उसे कहने लगता है सुजनसी सिर्फ उसके मेंटर की बेटी है, इस वजह से वो सिर्फ उसकी केयर करता था। तो यूकिन कहने लगती है तुम काफी लेट हो चुके हो मुझे ये सब बताने में। और रही बात प्यार की, तो मुझे नहीं लगता तुमने कभी मुझसे प्यार किया था, और माफी और चांस तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। तो यान उसे मनाने लगता है। यूकिन उसे खुद से दूर करती है। तो यान यूकिन से कहने लगता है तुम लिंक को लाइक करने लगी हो, इसलिए तो मुझे मना कर रही हो। तो यूकिन उसे कहते हैं तुम्हें इससे क्या करना है। तो इतने में वहां पे लिंग आ जाता है। तो यान उसे पूछने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो लिंग उसे कहता है मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने आया था। तो यूकिन उसे चलने को कहती है। दोनों वहां से बाहर आते हैं। तो लिंग यूकिन से पूछता है तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कहा। तो यूकिन उसे कहती है अच्छा हुआ तुमने यान के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा। तो लिंग उससे पूछने लगता है क्या तुम भी अब भी यान को लाइक करती हो। तो यूकिन उसे कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर से वही गलती मैं नहीं करने वाली हूँ, और वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यूकिन की फ्लाइट होती है। वहां पे यान आ जाता है और अपने लास्ट टाइम वाले बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगने लगता है। तो यूकिन उसे कहती है इट्स ओके, रूडली कहती है, लेकिन यान कहता है मैं उस दिन जो कह रहा था वो पूरे दिल से कह रहा था। तो यूकिन उसे कहती है मैं भी सीरियस हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। फिर हमें फ्लाइट को जाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद यूकिन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रही होती है। तो यान उसके कमरे के बाहर आकर नॉक करने लगता है और चलने के लिए उसे पूछने लगता है। तो यूकिन उसे कहती है मैं थक चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना, और कहकर सो जाती है।
फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन के पास लिंग का कॉल आ जाता है। यूकिन उसे पूछते हैं, क्या जनरल मैनेजर आप मुझे मिस कर रहे हो? लिंग कहता है हाँ, और पूछता है तुम कब आने वाली हो? तो यूकिन उसे कहती है कल आने वाली हूँ। कॉल कर रख देती है और काफी ब्लश करने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन फ्लाइट से वापस आ जाती है और लिंग से मिलती है और दोनों बात कर रहे थे। तो यान काफ़ी जलस हो रहा था। उसके बाद यूकिन वहाँ से चली जाती है। तो लिंग यान को देख लेता है और उसे कहता है हमें बात करनी चाहिए। दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है। तो यान लिंग से पूछता है यूकिन इतनी चेंज कैसे हो गई? तो लिंग कहता है तुम्हारी वजह से तो ये सब हुआ है। से बताने लगता है कि वो उसे कॉलेज टाइम से ही लाइक करता था। जब वो कन्फेस करने वाला था तब पता चला तुम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हो। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं यूकिन को हमेशा दूर से प्रोटेक्ट करूंगा। फैमिली इशू के चलते मुझे अब्रॉड जाना पड़ा। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि उसने तुमसे मैरिज कर ली है। उसके बाद जब मिले अपने स्टमक कैंसर का इलाज कर रही थी। ये सब सुनकर यान काफी शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। यूकिन और लिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग यूकिन से कहता है पास दो न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। तो यूकिन कहती है पहले बैड न्यूज़ क्या है? तो उसे या लिंग बताता है कि यान हमारे एयरलाइन को ज्वाइन करने वाला है। तो यूकिन उसे गुड न्यूज़ पूछती है। तो वो बताता है वो उन दोनों का जो मैनेजर रहने वाला है। तो यूकिन उसे कहती है तुम मुझे और यान को एक फ्लाइट में मत भेजना। उसके बाद यूकिन वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें यूकिन को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी कर के वापस आ रही होती है। तो सामने लिंक खड़ा होता है जो कि यूकिन का आने का वेट कर रहा होता है। तो यूकिन उसके पास आके कहने लगते हैं इतने ठंड में तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे? तो यूकिन उससे कहती है तुम्हें ऑफिस में रुककर मेरा इंतजार करना चाहिए था। इतने में वहां पे यान आ जाता है इनसे बात करने के लिए। तो यूकिन लिंग को वहां से जाने के लिए कहती है और यान से कहती है बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? तो यान जबरदस्ती यूकिन को किस कर लेता है। तो यूकिन उसे पीछे करके काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो यान खुद को थप्पड़ मार लेता है और अपने किए पर काफी शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद हमें यूकिन को लिंग के पास दिखाया जाता है। लिंग यूकिन के लिप पर लगी चोट को देखता है तो उससे पूछता है क्या ये सब यान ने किया? तो यूकिन उसे हाँ कहती है। इनको काफी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग के फेस पर चोट लगी होती है। तो यूकिन उसे पूछती है ये सब क्या हुआ? तो लिंग उसे कहता है कल मुझे यान मिला था। अगर तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है तो तुम जाकर उसे चेक कर सकती हो। तो यूकिन उसे मना कर देते। तो लिंग कहता है तुम्हें तो यान के बजाय मेरी इंजरी की फिक्र हो रही है। तो यूकिन बहाना करके वहां से चली जाती है। लिंक काफी खुश हो जाता है और सोचता है शायद उसे भी मेरे लिए फीलिंग्स है। बाद हमें यूकिन को दिखाया जाता है जो कि अपने काम से वापस आ गई होती है और लिंक के बारे में ही सोच रही होती है कि आज वो उसे लेने क्यों नहीं आया। फिर खुद को तसल्ली देने लगती है कि वो सिर्फ अपने कलेक्ट के बारे में फिक्र कर रही है। फिर लिंक के पास कॉल करती है और उससे पूछने लगती है तुम कहाँ पे हो? आज तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? तो लिंग उसे कहता है मुझे फीवर हो गया है। लेकिन उसकी फिक्र करने लगती है। तो लिन उसे कहता है तुमने मुझे नहीं देखा तो क्या तुमने मुझे मिस किया? तो यूकिन उसे जल्दी से बाय बोलकर कॉल को रख देती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यूकिन लिंग के पास कॉल करती है और उसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए कह रही होती है। तभी पीछे से लिंग बुके लेकर आ जाता है तो यूकिन काफी खुश हो जाती है। हमें नेक्स्ट डे के सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब यूकिन सुबह उठती है तो उसके पास लिंक का मैसेज आता है जो कि उसे क्रिसमस विश कर रहा होता है और उसे रेस्टोरेंट में बुला रहा होता है। जब यूकिन लिंक ने दिए हुए बुके को देखती है तो काफी खुश हो जाती है। सीधा हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन और लिंक बैठे हुए होते तभी लिंक उसे गिफ्ट देता है। तो यूकिन उससे कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो लिंग उससे कहता है मेरे लिए तुम्हारा यहाँ आना ही किसी गिफ्ट से कम नहीं है। दोनों खुश हो रहे होते तभी यान आ जाता है और यूकिन से कहने लगता है तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? तो यूकिन उसे कहती है तुम हो कौन जो मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूं? यान उसे कहने लगता है तो लिंग कौन है तुम्हारा?
यूकिन उसे कहती है, तुम मुझे जाने देने के लिए क्या लोगे? ये सुनकर यान तो वहां से चला ही जाता है और जाकर दो ग्लास में, एक में विस्की तो एक में ब्लैक टी लेकर आता है और उसे कहता है, अगर तुम इसमें से ब्लैक टी चुनोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। लिंग उसे मना कर रहा होता है उसके स्टमक प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन यूकिन उसे कहती है मुझे चूज करने दो और एक ग्लास को चूज करती है जिसमें कि ब्लैक टी होती है। तो यान उसे कहता है, मैं अपने बातों का पक्का हूँ, ऐसा कहकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। लिंग उसे कहता है, तुमने क्यों ड्रिंक की? अगर विस्की होती तो? यूकिन कहती है, अगर विस्की होती तो भी मैं उसे कभी चांस नहीं देती। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो लिंग दूसरे ग्लास में जो होता है उसे ड्रिंक करता है तो उसे पता चलता है उसमें भी ब्लैक टी थी और वो यूकिन को बताता है तो यूकिन सोचने लगती है ये सच में गुड बाय था। उसके बाद हमें लिंग और यूकिन को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग उसे पास्ट को बाय बोलने के लिए कॉन्ग्रेट्स कर रहा होता है और उसे कहता है, तुम किसी अच्छे पर्सन को ढूंढ लेना। तो यूकिन उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं। तभी यूकिन के सिर पर पत्ता गिर जाता है तो लिंग उसे निकाल देता है तो यूकिन काफी ब्लश करने लगती है और वहां से चली जाती है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकिन लास्ट मोमेंट को याद करके काफी खुश हो रही होती और सोचती है कि वो भी लिंक को लाइक करने लगी है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंक के पास सुजन से आ जाती है और खुद को उसे इंट्रोड्यूस कराती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है। उसे डायरेक्टली कहता है, तुम्हें मेरे पास कुछ काम है। तो सुजन सी उसे यूकिन के खिलाफ भड़काने लगती है। उसे कहने लगती है, मैंने आपको यूकिन के साथ देखा था, आपको पता नहीं शायद वो एक डाइवोर्स वुमन है। ये सब बातें यूकिन भी सुन लेती है और सोचती है सही तो है, मैं एक डाइवोर्स वुमन हूँ और मैं लिंग जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती, ऐसा सोचकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूकिन को अकेले बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग आके उसे लंच के लिए पूछता है तो यूकिन उससे मना कर देती है। तो लिंग पूछता है क्या हुआ? तो यूकिन उसे कहती है तुम्हें तो सुजनसी के साथ जाना है। मुस्कुराकर सारी चीज़ों को क्लियर करता है और उसे बताता है मैंने सुजेंसी को मुझसे दूर रहने के लिए कहा है। तो यूकिन उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो लिंग उसे बताता है वो औरत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो यूकिन स्माइल कर देती है तो लिंग उससे पूछता है, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही थी? क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो यूकिन उसे हाँ कह देती है और उसे कहती है मुझे पता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो लिंग उसे बताता है कि वो उसे 10 साल से लाइक करता है। तो यूकिन काफ़ी शॉक हो जाती है तो लिंग उसका हाथ पकड़कर उसे डेट पर लेकर चला जाता है। उसके बाद उसे अपने घर ले आता है और उसे अपनी डायरी दिखाता है जिस पर सिर्फ यूकिन का ही नाम होता है और उसे अपने सभी डायरी और लेटर के बारे में बताता है जो वो उसे अब तक नहीं दे पाया है और कहता है मैंने 10 सालों तक इस टाइम का इंतज़ार किया है और यूकिन को आई लव यू कहता है। तो हैप्पीली एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल भी ना भूलें।